नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक जीके मिक्स में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हमने कला का पेपर आपको हल करवाया था, जिसमें जितने मैंने क्वेश्चन बताया था सारे क्वेश्चन पेपर में फंसे थे। ठीक है, उसी प्रकार आज वह साइंस की क्लास का न्यूमेरिकल पोर्शन करवाने जा रहे हैं फिजिक्स के। जितना हम टॉपिक बताएंगे सेम उससे बाहर पेपर में बन ही नहीं सकता है। तो आप आइए और इस वीडियो में न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़िए आप लोग। ठीक है, जैसे कि प्रकाश में जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, प्रकाश चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो इस वीडियो में देखिए। जैसे प्रकाश में दर्पण फार्मूला, दर्पण सूत्र, ये बच्चों होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अब इसमें ये देखिए पहचानिए कि F, V और U क्या चीज है। तो जहां F क्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी। V क्या है और U, V बच्चों है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, और U है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक है, F क्या है फोकस दूरी, V प्रतिबिंब की दूरी, U वस्तु की दूरी। इसमें दो प्रकार के, एक होता है फर्स्ट उत्तल दर्पण, एक होता है सेकंड में अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब एक बात आपको याद रखना है, यदि उत्तल दर्पण न्यूमेरिकल में लिखा होगा सवाल में, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का कुछ देगा, तो जहां उत्तल दर्पण की बात कहे आपसे वहां पर F की वैल्यू धनात्मक होगी जब उत्तल की बात कहे, पहला बात। और प्रतिबिंब जो होता है वो आपका धनात्मक होगा, और वस्तु की दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। इतना बात तो याद रखिए। ठीक है, अवतल में सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। जैसे F का मान ऋण चिन्ह लेंगे, V ऋण चिन्ह लेंगे, U भी ऋण चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दर्पण फार्मूले से सवाल लगते हैं। ठीक है, दर्पण फार्मूलों से ये सवाल लगते हैं। अब देखिए लेंस फार्मूला, लेंस सूत्र 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ठीक है, इसमें भी दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस के लिए F की वैल्यू धनात्मक लेंगे, V की वैल्यू धनात्मक लेंगे, U की वैल्यू ऋणात्मक होती है। ठीक है, याद रखिए। और अवतल लेंस कह दे, अवतल लेंस में F की वैल्यू बच्चों ऋणात्मक होती है,
और v की वैल्यू ऋणात्मक होती है और u की भी वैल्यू ऋणात्मक होती है, अर्थात अवतल में सभी दूरियां ऋणात्मक लेते हैं और उत्तल लेंस में केवल वस्तु की दूरी, वस्तु की जगह में बिंब कह सकता है, बिंब और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी होती है v। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका उत्तल लेंस है, तो यहां से दूरी मापी जाती है केंद्र से, ध्रुव से, ठीक है, इधर वस्तु रखी जाती है, तो ये देखिए एक प्रकार का चतुर्थांश बनता है। ठीक है, तो चतुर्थांश में बाएं साइड की दूरी सभी को पता है ऋणात्मक होती है, दाएं साइड की जितनी भी दूरियां होती हैं वो धनात्मक होती हैं, चतुर्थांश में पता होगा सभी बच्चों को। ठीक है ना, ये यक्ष अक्ष, इधर यक्ष डैश डैश वाली दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो इस प्रकार से इससे न्यूमेरिकल आ जाएंगे, आराम से सभी बच्चे कर सकते हैं। और देखिए अगले फार्मूले से, अगला जो है एक फार्मूला होता है F बराबर R/2। इससे भी सवाल पेपर में बहुत बनते हैं। तो जहां पर F क्या F है फोकस दूरी, F क्या है फोकस दूरी, R है वक्रता त्रिज्या, R क्या है वक्रता त्रिज्या। F है फोकस दूरी और R है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब इसमें सवाल कैसे बनेगा, किसी उत्तल अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस अवतल लेंस इस प्रकार से देगा। ठीक, सवाल में कहेगा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इतनी है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या कहेगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी मान लो 10 सेंटीमीटर है, कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी देखो दिया है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तुरंत आप लोगों को एक फार्मूला लगा देना है बच्चों, F बराबर R/2, याद रखिए F बराबर R/2, 2-3 बार बोलिए तुरंत याद हो जाएगा। F बराबर R/2 और F का मान दिया, यहाँ पर रख दीजिए, देखो कितना दिया 10, तो यहाँ पर 10 रखेंगे, R/2 भाग में इधर गुणे में आएगा, 10 दूनी 20। F बराबर क्या है, R बराबर क्या है बच्चों 20 सेंटीमीटर, कितना आया 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से भाई 2-4-10 सवाल लगा लीजिएगा इस फार्मूले से। ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ। चलो अगला एक अगले फार्मूले से देखिए, एक आता है बच्चों स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, इसका फार्मूला होता है n बराबर साइन आई अपान साइन आर, ये होता है। अब इसमें देखो सवाल ऐसे आएगा, आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों दिए होंगे और अपवर्तन पूछेगा, इसका अपवर्तन ज्ञात कीजिए, अपवर्तनांक। ठीक है, तो बड़ा सिंपल होता है, एक फार्मूला है अपवर्तन n बराबर 1 अपान साइन सी, n बराबर 1 अपान साइन सी, जहां c क्या है
सी, जहां सी है, जहां सी क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण। अब इस सवाल लगाने में देखो क्या आपको याद रखना है। पहली बात तो आपको साइन के पूरे मान याद होना चाहिए। जैसे साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। इस प्रकार से ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इनको याद कर लीजिए 4 मान। और साइन 45 का सभी पता होगा भाई, साइन 45 अंश का मान 1/√2, ठीक है। इनको याद कर लीजिए, ये इन सवालों में काम देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट टाइप के जो सवाल पेपर बन सकते हैं वो केवल हम इस चैप्टर में करवाया है। केवल देखो दर्पण फार्मूले से, लेंस फार्मूले से, और F बराबर R/2, F बराबर R/2 और स्नेल का नियम। देखो मान लो एक ये माध्यम है, ये आपका सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, ठीक है। सघन माध्यम और विरल माध्यम, इधर है आपकी वायु, इधर मान लो ग्लास है, कांच जिसको कहते हैं, ये वाटर है, मान लो ग्लास है जी, ठीक है। इधर एयर है ए। तो ऐसा सवाल आएगा कि वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया होगा। अब आपसे पूछेगा, जैसे इसका फार्मूला होता है कि GNW, इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे, ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक n, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, इसको पहले लिखेंगे। ये सारे वाटर जो भी होगा, ग्लास जो होगा तो कहां रखा होगा, एयर में, हवा में, ठीक। तो ये इसका फार्मूला बन जाता है ANW अपान ANG। कैसे याद रखेंगे, आगे वाले को पहले रखेंगे और जो पहले लिखा है उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। जैसे 1N2, तो एक माध्यम अगला ले लेते हैं, ठीक है। एयर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1N2 का हो जाएगा AN2 अपान AN1, ठीक है। ये फार्मूला बन जाएगा। तो इसमें क्या दिया होगा कि ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक पूछेगा, सवाल में दिया होगा हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब तुमसे सवाल पूछेगा ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। और एक चीज याद रखिए, तुरंत फार्मूले बदल जाएगा। अगर यहां पर पूछेगा जल के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष ग्लास, तो WNGI। अब ये जब इसका पूछ रहा है भाई, तो आगे वाला पहले आ जाता है, सबको पता है। तो क्या आ जाएगा, ANG अपान ANW, ANG अपान ANW। अब देखो क्या बन गया, वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, तो फार्मूला बन गया एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बटे एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक। तो इससे भी सवाल एक आध लगा लीजिए, सभी लोग पेपर में बन सकते हैं। अब अगला चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, अगला चैप्टर है मानव आंख। मानव आंख,
ठीक है। मानव आंख में आपको याद रखना है, 1-2 मिनट में आपको पूरी आंख बता रहे हैं बच्चों। जो आंख होती है इस प्रकार से कुछ होती है, ठीक है। 3 लेयर की आंख होती है, 3 लेयर की आंख होती है, समझ में आएगी। इस प्रकार से उभरा हुआ ये आपका लेंस है, ठीक है ना। तो ये आगे वाला पोर्शन उभरा हुआ होता है, इसको बोलते हैं कार्निया, ठीक है। जो काला काला होता है आपके सफेद वाली परत को, ये जो ऊपर वाली दृढ़ पटल है इसे बोलते हैं दृढ़ पटल, इसे कहते हैं श्वेत पटल, श्वेत पटल, ठीक है। तो ये होती है दृढ़ पटल, श्वेत पटल, ठीक है। इसके बाद आगे वाला जो पोर्शन होता है ये होती है कार्निया, ठीक। ये जो कार्निया होती है ये एक पारदर्शी होता है, पर्दा जिसको बोलते हैं, पारदर्शी एक पर्दा होता है, ठीक है। ये पारदर्शी पर्दा जो है इसमें प्रकाश आर पार आसानी से हो जाए और इसमें ब्लड का संचार नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आता है शरीर का वो कौन सा भाग है जिसमें ब्लड नहीं बहता है, तो ये कार्निया ही वो भाग है शरीर का, वो आपका उत्तक अंग है जो ब्लड का इसमें संचार नहीं होता है। जहां ब्लड नहीं रहता तो ऑक्सीजन कहां लेता है, तो ऑक्सीजन वायुमंडल से ले लेता है, ठीक है। बाहरी वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है वहां से ये हवा लेता है, ठीक है। कार्निया, कार्निया के बीच में देखा होगा आपने एक छिद्र है, छिद्र को क्या बोलते हैं, पुतली, पुतली, समझ में आया ना। छिद्र को बोलते हैं इस प्रकार से बीच में जो ये होता है आपका, ये पुतली होती है। नेत्र तारा भी इसे बोलते हैं। ये कहां पर होता है, ये आपकी रेटिना के पीछे जस्ट एक अपारदर्शी पर्दा लगा होता है जिसमें प्रकाश पार नहीं होता है। अपारदर्शी पर्दा लगा होता है, उस पर्दे को कहते हैं आइरिस, आइरिस, ठीक है। आइरिस क्या होता है, एक अपारदर्शी पर्दा होता है और इसी आइरिस में एक छिद्र होता है महीन सा, जो प्रकाश पूरे किरण पुंज के रूप में इस छिद्र के माध्यम से लेंस तक पहुंचता है, ठीक है। इस छिद्र के माध्यम से लेंस तक प्रकाश पहुंचता है, इसे नेत्र तारा पुतली बोलते हैं। ये आइरिस है, ये एक रंगीन पर्दा होता है, ठीक है। इसके बाद इधर ये लेंस लगा हुआ है, लेंस के जस्ट पीछे यहां पर एक कांचाव द्रव भरा होता है, यहां पर आपका पीत बिंदु होता है, यहां पर आपका आंध बिंदु होता है, ठीक है। इस पर स्पष्ट चित्र बनता है, इस पर कोई स्पष्ट चित्र बनता नहीं है। आपका ये क्या है, ये आपका रेटिना है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका कोराइड बोलते हैं इसे, कोराइड जो काली परत होती है और जस्ट काली परत के ऊपर जो है एक श्वेत पटल या दृढ़ पटल, रक्तक पटल इसे बोलते हैं, सॉरी रक्तक पटल इसे बोलते हैं, ठीक है। ये दृढ़ पटल इसे बोलते हैं श्वेत पटल, रक्तक पटल बोलते हैं रेटिना को, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके काम क्या है अच्छे से पढ़ लीजिए, न्यूमेरिकल क्लास है इस वजह से थ्योरी में मैं जरूर इसको बहुत डिटेल से एक एक परिभाषाएं बताऊंगा, ठीक है। तो चलो इससे और न्यूमेरिकल ज्यादातर नहीं बनते हैं। अगला आपका एक विद्युत चैप्टर है, उससे न्यूमेरिकल पेपर में जरूर बनते हैं, तो वो देखिएगा न्यूमेरिकल। विद्युत, इलेक्ट्रिक, विद्युत चैप्टर से न्यूमेरिकल देखिए क्या होता है। फार्मूला आपको याद रखना है, Q बराबर IT, Q बराबर यानी Q का मान यहाँ रखेंगे तो यानी बराबर IT, यानी बराबर IT, ठीक है। अब देखिए क्या चीज है, Q है आपका
जहां Q आवेश है, इसका मात्रक आवेश है, इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। I है विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है। और T क्या है? समय, टाइम, इसका मात्रक होता है सेकंड, इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड। और यन क्या है? यन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये चीज है। समझ में आया ना? सवाल देखो बड़ा सिंपल आएगा। क्या बोलेगा? पहला जैसे ये इस सवाल कैसे बनेगा देखो। Q बराबर IT है ना, तो इसमें Q एक विमा है, I है और T है। इसमें या तो आवेश देगा, धारा देगा तो समय पूछेगा, धारा देगा समय देगा तो आवेश आपसे पूछेगा। ठीक है ना? अगर आवेश देगा, समय देगा तो धारा भी पूछ सकता है। और जिसका मान पूछे तो उसमें मात्रक जरूर लिखिए, हमने मात्रक बता दिया है। ठीक है। मात्रक जैसे एक आवेश का मात्रक कूलाम होता है, धारा का मात्रक एम्पीयर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है। तो ये फार्मूला रहा। इसके बाद देखो दूसरा, इसमें आपको ये याद रखना है, जैसे Q बराबर यानी है, Q बराबर यानी, तो यन क्या है? इलेक्ट्रॉनों का संख्या है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसका मान याद रखिए 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होता है। 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होता है कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो ये मान रखेंगे, इसका मान हर एक सवाल में ये एक निश्चित होता है। 1.6 × 10⁻19, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। n और ये क्या है? यन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संख्या को कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इससे भी एक सवाल, दो सवाल लगा लीजिए रिवीजन टाइम में। ठीक है। अब आ जाइए V बराबर W/T, V बराबर W/T, जहां V क्या है? ये है विद्युत विभव, वैद्युत विभव। ठीक है। V क्या है भाई? वैद्युत विभव है। W क्या है? कार्य, एक प्रकार की ऊर्जा। समय T है भैया, समय। ठीक है। तो इसमें भी दो एक दो तीन विमाएं हैं। 3 विमाओं में 2 का मान देगा सवाल में, एक का आपसे पूछेगा। कार्य दे देगा, समय दे देगा कि किसी कार्य को करने में इतना समय लगा, कि कोई कार्य 10 जूल से किया जा रहा है, 10 जूल से कार्य करने में उसे 5 सेकंड का टाइम लगा, तो वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। सीधे आप रख दीजिए इसमें, इधर 10, इधर 5, 10 से 5 काट दो, V का मान आ जाएगा। V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। V का मात्रक अर्थात वैद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट। कार्य का मात्रक सभी बच्चे जानते हैं जूल होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक भैया सेकंड, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इस प्रकार से इस
फार्मूले से भी एक दो सवाल आप लोग करिएगा, ठीक है। चलो अगला फार्मूला देखिए। E बराबर एफ अपान टी, ई बराबर एफ अपान टी होता है। ई क्या है? विद्युत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई क्या है भैया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यफ क्या है? बल। यफ क्या है? और टी है भैया समय, ठीक है। इसमें भी आपका 3 विमाएं हैं, यफ और टी का मान दे देगा, ई का मान पूछेगा या ई और मतलब 2 मान दे देगा, एक पूछेगा, ठीक है। तो इससे भी आप लोग सवाल करिएगा, ठीक है। चलो अगला एक फार्मूला। नोटबुक में आप लोग नोट करते जाइए, सवाल लगाने में आराम रहेगा। सीधे एक जो पेपर में बनता है वो देखिए, जैसे अभी हमने करवाया था v बराबर डब्ल्यू अपान टी, v बराबर डब्ल्यू अपान टी। और एक सत्य होता है p बराबर वी आई, p बराबर वी आई, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से एक पेपर में सवाल आएगा, ठीक है। p बराबर वी आई और v की वैल्यू अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो p बराबर क्या बन जाएगा? W अपान टी आई बन जाएगी नहीं? P बराबर W अपान आई। आप लोग जानते हैं Q बराबर आई टी होता है ना, I बराबर क्या लिख सकते हैं? Q अपान टी, Q अपान टी। यहाँ पर I की जगह में यदि मान रख दें तो क्या बन जाएगा? W Q अपान टी स्क्वायर बन जाएगा। और यदि यहाँ पर मान और एक तो ये फार्मूला बन जाएगा, इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। फार्मूला मेन आपको याद रखना है, P बराबर वी आई। अब यहां से यदि मान निकाल लें Q बराबर आई टी, तो I बराबर Q अपान टी लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? V I की जगह मान रखो Q अपान टी, Q अपान टी, तो एक ये भी मान बन जाएगा, ठीक है। तो इससे बड़ा सिंपल है, P बराबर सीधे याद रखिए P बराबर वी आई, इसमें V और I। सवाल कैसे बनेगा? एक वैद्युत बल्ब 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है, 100 वाट अंकित है, ठीक है। तो इसमें यूनिट की संख्या याद कीजिए, यूनिट की संख्या क्या होगी? एक महीने चला है तो कितने यूनिट हो जाएंगे? तो होता है यूनिट बराबर वाट घंटा, वाट घंटा गुणे समय बटे 100। वाट घंटा गुणे समय बटे 1000। ये फार्मूला याद रखिए, ठीक है। हाँ यही जो लिखा हुआ है यही चीज है, समझ में आया? समय P बराबर वी आई टी। तो इससे भी सवाल आप लोग जरूर लगाइए, दो एक, ठीक है, पेपर में मिल जाएंगे। चलो एक और बता दूं महत्वपूर्ण जो है, इससे विद्युत से जरूर पेपर में सवाल आपके मिलेंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष आते हैं, इस वर्ष भी आना है, ठीक है ना। प्रतिरोध बता दें आपको, प्रतिरोधों का
संयोजन, संयोजन प्रतिरोधों का संयोजन। नंबर एक श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर दो समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ये देखिए क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन। R बराबर 1/r बराबर 1/r1। पहले बता दूं श्रेणी क्रम, पहला नंबर जो है श्रेणी क्रम क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट करके जितने भी प्रतिरोध तार जुड़े हुए हैं। ये फार्मूला आप याद रखिए श्रेणी क्रम का। और सेकंड जो है समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट करके ये होता है आपका कौन सा, समांतर क्रम। 3-4 प्रतिरोध तार दिए होंगे, सवाल में पूछेगा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। अगर 3-4 प्रतिरोध तार दिए हों बोले समांतर क्रम, तो ये वाला फार्मूला याद कर लीजिए अच्छे से, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो इनसे भी सवाल लग जाते हैं। अब बताता हूं श्रेणी क्रम समांतर क्रम किस प्रकार से संयोजित होते हैं। जैसे मान लो बच्चों एक ये तार है प्रतिरोध तार, दूसरा ये तार एक प्रतिरोध तार है, तीसरा और एक प्रतिरोध तार ले लेते हैं, चौथा ले लेते हैं भाई। अब इनको जोड़ना है समांतर क्रम श्रेणी क्रम, तो किस प्रकार से पहचानेंगे। तो जैसे हम पहले श्रेणी क्रम में इनको जोड़ रहे हैं, तो पहला तार उठा लो और ऐसे लगा दो, ठीक। दूसरा तार उठाइए, इसके आगे ऐसे जोड़ दो, जोड़ने के बाद ऐसे लगा दो, तो एक देखो सीरीज बनती चली जाएगी। इसको उठा लो, आगे जोड़ दो, ठीक है। ये देखिए है ना, इसको हमने जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया है। अब ये बचा तो इसको भी उठा लो, उठा के आगे जोड़ दो। तो एक लंबी सीरीज जब बन जाती है तो इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इन्हीं जब 4 तार थे, पहला तार क्या था, मान लो इस बिंदु में जोड़ना है, पहला तार ये था, दूसरे तार को उठाया इस प्रकार से जोड़ दिया, तीसरे तार को उठाया इस प्रकार से जोड़ दिया। इसमें क्या है बच्चों, क्या देख रहे हो कि जितने प्रतिरोध तार, जैसे इधर हमने विचार बनाया था, तो चारों के पहले वाले सिरे एक बिंदु में जोड़ देंगे और लास्ट वाले सिरे एक बिंदु में जोड़ देंगे, तो ये बन जाता है आपका समांतर क्रम संयोजन। ये बन जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ पर दिया होगा R1, R2, R3, R4, ठीक है। इसमें R1, R2, R3 अलग अलग प्रतिरोध। अब देखो इसमें धारा किस प्रकार से, जैसे यहाँ पर करंट छुआ दोगे तो जो करंट छुआओगे सभी में वही करंट जाएगी। अब जैसे इसमें छुआएंगे तो एक ये रास्ता है जाने के, करंट जाने के, एक ये रास्ता है, एक ये जाने, 3 रास्ता इसमें धारा बहने की हो जाती है, ठीक है। इसमें केवल एक रास्ता है, तो इसमें सभी में धारा का मान समान होता है। इसमें क्या होता है, धारा का मान अलग अलग होता है और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान एक समान होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिए, इन्हीं से सवाल बनेंगे पेपर में, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल में जो भी अगला बचा है अगले वीडियो में आज लेके आएंगे और आप लोग अच्छे से कंप्लीट करिए, ठीक है ना। नमस्कार।